हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आप क्लास 8 से क्लास 9 में आ गए हैं। बच्चों, इस वीडियो में मैं क्लास 9 बुक एनसीईआरटी चैप्टर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रही हूँ। बच्चों, ये जो चैप्टर 1 है क्लास 9 का, इसमें क्या है, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर हम सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम इनको करने से पहले हम नंबर्स को जो हमें अभी तक पता है, जो अभी तक हमने सीखे हैं, उनको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले बच्चों जो नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 करोड्स, मतलब ये सारे नंबर्स क्या हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं। ये सारे काउंटिंग नंबर्स क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ये मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है, इन्हीं को हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो बच्चों, द कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, फिर ये डॉट डॉट 1200 भी नेचुरल नंबर है, डॉट डॉट 25,000 भी नेचुरल नंबर, डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब इन्फिनिटी तक है। ठीक है ना, मतलब कि करोड़ है, करोड़ 1 है, ये सारे क्या नेचुरल नंबर हैं। अब बच्चों, यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे जाए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो आपको पता है 1 है, बट देयर इज़ नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताओ, तो आपने 1 बताना है। अगर कोई पूछता है कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो आपने कहना है देयर इज़ नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास आता है होल नंबर। अब बच्चों, यहाँ पर क्या है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो इज़ कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, करोड़ तक जो भी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं ना, तो इसके हम आगे ज़ीरो लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास देयर इज़ नो लार्जेस्ट होल नंबर। अगर आपके पास कोई पूछता है कि लार्जेस्ट होल नंबर क्या है, तो आपने कहना है देयर इज़ नो लार्जेस्ट होल नंबर। और स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, हमारे पास 0 है। ठीक है, और होल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W से करते हैं। उसके बाद बच्चों इंटीजर्स आते हैं, तो इंटीजर्स में क्या आते हैं, ये सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं और होल नंबर्स। ठीक है, और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स है और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और इंक्लूडिंग ज़ीरो क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो इज़ कॉल्ड इंटीजर्स। अब बच्चों ये देखो, यहाँ से हमारा ये 0 है। ठीक है, अगर हम राइट की तरफ ये नंबर्स लिखते हैं, ये कि हमारे पॉजिटिव नंबर्स है 1 2 3 4। देखो बच्चों, जब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं तो हमें प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई साइन नहीं तो वो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर है, और इस तरह से लगाते हैं जो ये कि हमारे पास क्या आ गया, इन्फिनिटी है। ठीक है, अब 0 हमारा सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है, अब उससे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर क्या आ गया, स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या आ गया, -1 है। -1 से स्मॉलेस्ट -2 है, -2 से स्मॉलेस्ट -3 है। ठीक है बच्चों, और -3 से स्मॉलेस्ट -4 है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, जब हमारे पास जो यहाँ से 0 से हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, तो हमारी जो वैल्यू है डिक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, अब आप कहोगे जो -4 है ना, यहाँ पर इसके साथ माइनस का नंबर है, तो ये 4 है, 3 से आप क्या कहोगे, ये बिगर है, नहीं, ये स्मॉलर नंबर है। ठीक है, क्योंकि इनके पास माइनस का साइन है, इनके साथ माइनस का साइन है, तो नेगेटिव बन गए। तो जो नेगेटिव में जितना छोटा नंबर होगा उतना बड़ा होगा, और जो जितना बड़ा नंबर होगा उसकी वैल्यू जो है कम होती जाएगी। अब -4 है, ये -3 से छोटा है, बट -4 जो है -5 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम इधर को चलते जाएंगे, इन्फिनिटी है यहाँ पर भी। तो बच्चों, आप यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि देयर इज़ नो स्मॉलेस्ट इंटीजर एंड देयर इज़ नो लार्जेस्ट इंटीजर, और इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। ठीक है बच्चों, अब हम रैशनल नंबर को समझते हैं। देखो बच्चों, इनको समझना हमें बहुत ज़रूरी है, इनको रिकॉल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे रिलेटेड अगर कोई हमसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो हम उनको उनका आंसर दे सकें। ठीक है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। अब बच्चों, यहाँ पर क्या बोला गया, रैशनल नंबर है, और नंबर R इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ PQ। ठीक है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब कोई भी नंबर जो है रैशनल नंबर कब कहलाता है, अगर वो P एंड Q की फॉर्म में हो। ठीक है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स हो एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अब बच्चों जैसे हमारे पास है, कोई भी नंबर आप ले लो, सॉरी,
जैसे हम कोई नंबर लेते हैं 5.3, अब आप क्या कहोगे, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो आप कहोगे ये तो रैशनल नंबर है, क्यों, ये पी एंड क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है और क्यू है वो ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो ये नंबर हमारा क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। अब बच्चों हम कोई नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया -3/2, ठीक है। अब -3 हमारे पास क्या है, वो P है, ठीक है, और 2 क्या है हमारे पास, Q है। तो ये P एंड Q की फॉर्म में है और Q जो है वो हमारा ज़ीरो नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अगर बच्चों हमारे पास जैसे कोई नंबर है 25 है, तो ये क्या रैशनल नंबर है, ये भी हमारा रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि देखो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं 1 है, तो ये क्या बन गया हमारा 25/1 बन गया। तो ये पी एंड क्यू की फॉर्म में हो गया, और क्यू जो है मतलब कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब बच्चों जैसे हमारे पास कोई है नंबर 2.5, अब इसको बताओ कि ये रैशनल नंबर है। बच्चों जो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, जो है इंटीजर्स में जो डेसिमल्स होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इंटीजर जो है हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स, पर जो डेसिमल आ जाए तो वो इंटीजर्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर 2.5 है, ये आपने बताना है कि ये रैशनल नंबर है। अब बच्चों 2.5 को आपने देख के नहीं, ऐसे नहीं बोल देना कि ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। अब 2.5 को आप क्या कर सकते हो, इसका डेसिमल हटा दो तो ये क्या बन जाएगा 25/10। अब बच्चों इसको हम आगे काट भी सकते हैं, 5 5 20, 5 2 10, तो हमारे पास क्या आंसर आया 5/10। अब जो ये 5/2 है ये पी एंड क्यू की फॉर्म में है, 5 हमारा पी है और 2 हमारा क्यू है, और जो क्यू है वो ज़ीरो नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया 2.5 भी हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है बच्चों। आई होप आपको रैशनल नंबर क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, कुछ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर की भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होते हैं, ये पी एंड क्यू के फॉर्म में ही होते हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बट इनमें क्या कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, ठीक है। जैसे 1/2 है, ये हमारा एक रैशनल नंबर है। अब हमने इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाने हैं, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, ये आपने छोटी क्लासों में सीखा भी है। तो हम इसको क्या करते थे, जैसे 1/2 है, इसको इक्विवेलेंट बनाना है तो हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको ऊपर नीचे दोनों नंबर से करेंगे। जैसे आप यहाँ पर कर सकते हैं 10/10, तो हमने न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आ गया 10/20। अब इनकी ज़ीरो कर दोगे तो ये फिर 1/2 आ गया, तो 10/20 क्या है, 1/2 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। अब जैसे हमने कोई और बनाना है तो 6/6 कर दो, ठीक है, 3/2 भी कर दोगे, 3/3, बस या ऊपर नीचे हमने एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या है 6/12। अब इसका आगे इसको काटोगे तो 1/2 आ गया, तो आप कह सकते हो जो 6/12 है ये 1/2 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है, ठीक है। इस तरह से हम रैशनल नंबर्स को सॉल्व करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल्स में क्या है, अभी हमने सारे नंबर्स को डिस्कस किया है, ठीक है, तो हम इसको समझते हैं। अब एग्जाम्पल 1 है, उसमें जो क्वेश्चन 1 है वो क्या है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। अब हमने बताना है कि, एक मिनट बच्चों, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 सोन, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, अब होल नंबर में जो नेचुरल में क्या है ज़ीरो नहीं है, तो इस ज़ीरो की वजह से ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज हमने रीज़न भी देना हो तो हम क्या देंगे, बिकॉज 0 इज़ अ होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर,
ठीक है। इस तरह के अगर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपने ये देना है, ठीक है। आई होप वैसे मैंने इतनी एक्सप्लेन किया है तो आपको ये क्लियर भी हो गया होगा। अगर हमारे पास आता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो नेचुरल नंबर में क्या 1 2 3 और होल नंबर में 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक हैं, तो हम लिखते तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती, ट्रू हो जाती। अब बच्चों जो पार्ट 2 है उसमें पूछा गया है एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब बच्चों इंटीजर हमारे क्या होते हैं, इंटीजर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इस साइड हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, और इस साइड हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर जो है इंटीजर क्या है, ये 0 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव सारे नेचुरल नंबर्स, ये नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं। तो अब अगर हम इनके नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पी एंड क्यू की फॉर्म में हो गया, ठीक है। और इनका जो क्यू है डिनोमिनेटर है वो क्या 0 नहीं है, तो ये क्या हो गया, हमारा रैशनल नंबर हो गया। जो इंटीजर जो है ये रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रू because every integer can be expressed in the form of p and q is not equal to 0, ठीक है। तो ये इसकी स्टेटमेंट हमारी होगी। अब आपको समझ आ गया ये हमने कैसे करना है। बट बच्चे जो पार्ट 3 है वो पूछा गया है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब देखो एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, ये तो हमने फाइंड आउट कर दिया। अब हमने ये फाइंड आउट करना है एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। अब जो रैशनल नंबर क्या हो सकता है, रैशनल नंबर कोई भी हो सकता है पी एन क्यू में, जैसे पी एन क्यू की फॉर्म में। अब जैसे हमारे पास 3/5 है, ये हमारा रैशनल नंबर है। 1/2 है, ये हमारा रैशनल नंबर है। अब ये और क्या हो सकता है हमारे पास 10/20, ये हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। अब ये जो रैशनल नंबर है इंटीजर हो सकते हैं, जो रैशनल में जो पी एंड क्यू की फॉर्म में है, और पी एंड क्यू आर इंटीजर। अब ये इंटीजर भी हैं, ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अब हमने बताना है कि ये जो रैशनल नंबर हैं ये इंटीजर हो सकते हैं। तो बच्चों अब इनको आप ध्यान से देखोगे, अब 3/5 है, अगर इनको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना आएगा 0.6 आएगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने आपको बताया था जो डेसिमल जो होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, इसका आएगा 2.5 आएगा। अब 0 से 0 कट गई, इसका भी 0.5 आ जाएगा। तो ये क्या है हमारे डेसिमल से कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। तो जो इंटीजर्स हैं वो डेसिमल में नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। तो हम इसको लिख देंगे फॉल्स बिकॉज ये 3/5, 1/2, 10/20 आर नॉट इंटीजर्स, ठीक है। इस तरह से ये आपने एग्जाम्पल को सॉल्व करना था। बच्चों अब हम एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या पूछा गया है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो बच्चों आपकी बुक में जो रैशनल नंबर को फाइंड करने के लिए 2 मतलब कि सोल्यूशन दिए गए हैं, ठीक है। तो इस सोल्यूशन को मैं डिस्कस कर लेती हूँ। बच्चों जितना भी अभी अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी है तो आप एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 में रैशनल नंबर को भी फाइंड आउट करना है। तो इसको हम पहले एग्जाम्पल के जो है इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आपको 2 सोल्यूशन दिए गए हैं आपकी बुक में इनको रैशनल नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। अब बच्चों 1 and 2 के बीच में मतलब कि इन्फिनिटली जो है रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इनको हमने कैसे फाइंड आउट करना है। जो बच्चों फर्स्ट मेथड है वो क्या दिया गया है, जो मेथड 1 है, आपने क्या करना है इन दोनों नंबर को ऐड करना है। जैसे आपके पास आया 1 + 2 कितना आ गया 3 आ गया, और अपॉन 2 लिखना है आपने। तो आपके पास क्या आ गया 3/2 आ गया, ठीक है। तो आपने बच्चों 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर 5 हम ब्लैंक प्लेसेस बना देंगे, 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो फर्स्ट वे क्या था, इन नंबर्स को ऐड किया, अपॉन 2 कर दिया, तो हमारे पास क्या एक रैशनल नंबर आ गया, 3/2 आ गया। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, जो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो हम 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइटली हम रैशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला वे क्या है, जो रैशनल नंबर जिनके बीच में हमें फाइंड आउट करना है उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। और हमने क्या किया, ये ब्लैंक स्पेसेस बना दिए 5 और 1 और 2 के बीच में एक रैशनल नंबर मिल गया 3/2। अब हम क्या करते हैं, 1 और 3/2 के बीच में रैशनल नंबर को फाइंड आउट करते हैं। तो क्या तरीका था हमारा, क्या तरीका था, 1 + 3/2 अपॉन हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे, इनको हमने सॉल्व किया तो बच्चों यहाँ पर कितना है, 2 1 = 2, 2 + 3 कितना आ गया, 5/2 आ गया, अपॉन 2 आ गया। अब हम इसको करेंगे 5/2 और ये 2 है यहाँ पर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, 5/4। तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो रैशनल नंबर क्या आ गया, 5/4, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट रैशनल नंबर को आप 1 और 5/4 के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 और 5/4 के बीच में रैशनल नंबर को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। या आप 5/4 और 3/2 के बीच में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास देखो दोनों, इनको इनके बीच में कर लेते हैं ताकि ये भी क्लियर हो जाए। अगर आपके पास जैसे यहाँ पर तो 1/2 है, अगर यहाँ पर वो डिनोमिनेटर भी हो न्यूमरेटर भी हो तो कैसे करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर आ गया 2, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5/4 + 3/2 के बीच में फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हमने ऐड किया तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब बच्चों इनका हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 5 + अब 2 2 = 4, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, अपॉन 2 आया। तो 6 + 5 11/4। अब ये ऊपर 2 चले जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया, 11/8। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, रैशनल नंबर 11/8 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 3/2 और 2 के बीच में रैशनल नंबर को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। आप इन दोनों के बीच में भी कर सकते हैं, आप इन दोनों के बीच में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे आपको कि रैशनल नंबर कभी भी किसी के सेम नहीं होंगे, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो अब मैं 3/2 और 2 के बीच में कर लेती हूँ, आप 11/2 और 3/2 के बीच में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसी वे में करना है। तो मैं करती हूँ 3/2 + 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपॉन 2, ठीक है। नंबर को जो रैशनल नंबर जिसके बीच में फाइंड उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। और यहाँ पर 2 2 = 4, 4 + 3 7 आ गया, अपॉन 2 आ गया। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 7/2 × 2, तो हमारे पास क्या आ गया, 7/4 आ गया। इसी तरह अब हमारे पास आ गया 7/4। अब हम 3/2 और 7/4 के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अपॉन 2 लिखेंगे, इन नंबर को हमने ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, ठीक है बच्चों। जब भी आपने नंबर को फाइंड आउट करना है तो उनका नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 एलसीएम आया, तो यहाँ पर 2 2 = 4, तो 2 3 = 6 + 7 कितना आ गया, अपॉन 4/2, तो 13 अपॉन 4 × 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 13/8 आ जाएगा। तो 1 और 2 के बीच में क्या क्या रैशनल नंबर है, 5/4, 11/8, 3/2, 7/4, 13/8। ये हमारे 5 रैशनल नंबर आ गए। ये तो है मेथड 1, जो है लंबा मेथड है, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या है बच्चों, दूसरा मेथड है, अब हमने कितने फाइंड आउट करने हैं, मेथड 2, ठीक है। 1 और 2 के बीच में हमने कितने करने हैं, 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो 5 में हम 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास 1 और 2 के बीच में हमने करना है, तो हम इसके भी नीचे डिनोमिनेटर लिख देंगे, 1 आ गया, और इस यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 1 लिख देंगे। अब 5 रैशनल नंबर ऐड करने थे तो हमने इसके 1 ऐड कर दिया तो 6 आ गया। तो इंटू 6/6, मतलब कि न्यूमरेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को करेंगे, पर दोनों नंबर को 6 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 6 = 6, ठीक है, और 1 6 = 6 आ गया, और 2 6 = 12,
अपॉन 6 आ गया। अब इनके सेम हो गए। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, हम 5 प्लेसेस बनाते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया, 6 6 हो गया। 6 के बाद कहते हैं 7 8 9 10 11, तो ये हमारा नंबर आ गया। मतलब कि 1 इनको काट के हमारे पास 1 आ गया और 6 2 या 12, तो 1 और 2 के बीच में क्या क्या रेशनल नंबर आ गया, 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6। तो इनको आप आगे काट भी सकते हैं, 2 4 8 2 3 6 करोगे, 3 3 9 3 2 6, पर ऊपर नीचे हमने एक ही नंबर से काटना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे रैशनल नंबर आ गए, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास 2 मेथड हैं जिससे हम रैशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 है, इस 0 आर रैशनल नंबर कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। अब बच्चों 0 क्या है, 0 को हम P एंड Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बच्चों अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो हम क्या करते हैं, 1 लगा लेते हैं। अब 0 को हम क्या कर सकते हैं, P एंड Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये क्या हो गया हमारा, 0 एक रैशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे येस 0 इज़ अ रैशनल नंबर because 0 can be expressed या right in the form of P upon Q where P and Q are integers, ठीक है, and Q not equal to 0, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन 2 है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो बच्चों अब इसका मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो 3 एंड अपॉन 4 में हमें निकालना है, तो 6 है बच्चों, 6 रैशनल नंबर, तो 6 + 1 हम क्या कर लेंगे, 7 कर लेंगे। अब इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, 3/1 आ गया, तो यहाँ पर 7/7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को। यहाँ पर 4/1 आ गया, 7/7 आ गया, तो 7 3 ज़ा 21/7 और 7 4 ज़ा 28/7, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि आपने जैसे ये तो मैंने 6 + 7 कर लिया। अब जैसे 6 रैशनल नंबर चाहिए आपको, तो 6 से ऊपर 7 से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 8 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो रैशनल नंबर को फाइंड आउट करने के कई तरीके हैं, तो इस तरह से आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक यही वे है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 6 रैशनल नंबर चाहिए, पर 6 से ऊपर वाले नंबर, अब यहाँ से मैंने यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई किया, 7/7 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। अगर आप 8 से करना चाहते हैं, 8 से आपने ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप 10 से करना है तो 10 से ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ गया 21/7 और यहाँ पर 28/7 लिख देंगे। डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया, तो हमें 6 चाहिए, 6 प्लेसेस बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 7 7 लिख दिए यहाँ पर बच्चों, और यहाँ पर 22 23 24 25 26 27। तो आप लिख सकते हैं 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 are 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 था, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जैसे ये है 5 रैशनल नंबर बोला है, तो 5 + 1 क्या हो गया, 6/6। तो पहले मैं 6/6 से करके भी बता देती हूँ, फिर एक्चुअली आपका आंसर डिफरेंट आएगा। बच्चों देखो, जो रैशनल नंबर हम फाइंड आउट करेंगे ये डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वे भी ठीक है हमारा। तो मैंने क्या किया, 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना था, तो 5 में 1 ऐड कर दिया, सो 6/6। मतलब कि जो 5 से बिगर नंबर है उनसे हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों डिजिट्स को। तो ये क्या गया, 3 6 ज़ा 18, 5 6 ज़ा 30 और 6 4 ज़ा 24, 5 6 ज़ा 30। तो हम 18/30 लिखेंगे। अब हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो 5 प्लेसेस हमने बना ली, 3 4 5,
ठीक है, 24/30 आ गया। बेस नंबर यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा जो है सेम हो गया यहाँ पर, ठीक है। और 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23। अब बच्चों आप देख रहे होंगे आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है, तो उसमें क्या किया गया है, यहाँ पर 10/10 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, मतलब 3/5 है और 4/5 है, इनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10/10 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने आपको कहा था कि अगर 5 रैशनल नंबर चाहिए तो हमने 5 से ऊपर वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम 10 से भी कर सकते हैं, 3 10 30, 5 10 50, 4 10 40, 5 10 50। तो यहाँ पर लिखेंगे 30/50, ठीक है। और हमें कितने चाहिए, 5 चाहिए, तो 5 हम ब्लैंक प्लेसेस बना देंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 40/50 लिखेंगे, तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। तो ये वाले रैशनल नंबर भी ठीक हैं और ये रैशनल नंबर भी ठीक हैं, ठीक है। तो हम रैशनल नंबर को किसी भी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 है बच्चों, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। अब बच्चों पार्ट 1 है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब हमने ये बताना है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब बच्चों नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, और होल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, सो ऑन। और होल नंबर कहते हैं 0 1 2 3 4 5। अब बच्चों एवरी नेचुरल नंबर में क्या है, जो नेचुरल नंबर है होल नंबर में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे येस एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, या एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, या एवरी होल नंबर कंटेन्स नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, जैसे मर्जी वर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या पूछेगा, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अब बच्चों इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हमारे होते हैं जैसे 0 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3, ठीक है, सो ऑन, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर बच्चों होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। अब बच्चों एवरी इंटीजर, अब यहाँ पर बच्चों क्या है, -2 है, होल नंबर में -2 है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास माइनस नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि जो होल नंबर में हमारे क्या है, नेगेटिव्स नंबर नहीं, तो हम लिखते हैं -2 इज़ नॉट अ होल नंबर, या होल नंबर डजंट कंटेन नेगेटिव नंबर्स, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन 2 हो गया पार्ट 4 का। अब पार्ट 3 क्या है बच्चों, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब बच्चों रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, 2/1 भी लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं, ठीक है। और होल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या है, 0 1 2 3 4 है, तो रैशनल नंबर को हमारे पास कैसे 1/2 है। अच्छा 2 हमारा ऑन 1, तो ये हमारा होल नंबर हो सकता है, पर उन्होंने पूछा है एवरी रैशनल नंबर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 2/1 है, तो ये हमारा होल नंबर हो सकता है। बट जो है 1/2 है, ये हमारा रैशनल नंबर है, पर 1/2 जो है होल नंबर में नहीं आता, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। मतलब कि एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर, ठीक है। तो हम लिखेंगे फॉल्स बिकॉज एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट होल नंबर, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आई होप आपको हर क्वेश्चन सॉल्व मतलब कि समझ आ गया होगा बच्चों। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।